ये वाला जो हम मोड़ क्रॉस करेंगे तो यहाँ के बाद जो पहला चौक आएगा वो जिगा गली चौक है। तो जिगा गली चौक से हम मॉल रोड जाएंगे, लेकिन मॉल रोड से पहले मैं आपको कोस्टर कॉलोनी में लेके जाऊंगा जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई भी है, वो एरिया आपको दिखाता हूँ। और साथ साथ मौसम तो इसका कोई भी नमूल बदल नहीं है भाई यार, चेक करें माशाल्लाह, बादल जो है बिल्कुल ज़मीन तक आए हुए हैं, फॉग है और हद निगाह भी बड़ी महदूद है। और यहाँ से ना ये जो अभी जिस एरिया से अभी मैं गुजर रहा हूँ, यहाँ से लेके सीधा जिगा गली तक जो है ना वो मौसम आपको कंप्लीट डिफरेंट मिलता है। जैसे कि आप मुझसे बात कर रहे थे कि हमने नाश्ता अपने घर में किया, अपनी बेटी के हवाले से आप मुझे बता रहे थे कि मेरी बेटी ने तमाम तर घर बनाने में जो है वो मेरा साथ दिया, अपनी मर्जी की अपनी ख्वाहिश की चीज़ें आपकी बेटी ने आपके घर में आके लगवाई हैं। लेकिन आज जब इनका घर तबाह हुआ तो इनकी बेटी जो है वो बेहोश हो गई थी, ये देखते हुए कि जी हमारा घर आज जो है वो देखते देखते ज़मी बोस हो गया। अभी भी मौसम थोड़ा सा बेहतर इस सेंस में है कि बारिश रुकी हुई है, लेकिन महकमे मौसमियात ने अगले 2 से 4 रोज़ मज़ीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया हुआ है। तो अल्लाह ना करे कि अगर बारिशों का सिलसिला यूँ ही जारी रहा तो ये ख़तरा अभी भी मौजूद है कि ये लैंड स्लाइडिंग का दायरा कार मज़ीद वसी होगा और यहाँ से नीचे जो आबादी है उसको भी जो है वो ख़तरात से दो चार हो सकते हैं। अगर दुआओं में इनको ज़रूर याद रखें, अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे, बारिश का सिलसिला ये रुक जाए और मज़ीद जो है बारिशें ना हो। अस्सलाम वालेकुम जी, मरी अपडेट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मैं कहता हूँ खुशामदीद। मैं इस टाइम अपने भूरबन में खड़ा हूँ और ये कश्मीरी बाजार है, बहुत प्यारा मंजर है। ये यहाँ के दरख्त हैं, ये बहुत एक्चुअली प्यारा मंजर पेश कर रहे हैं। मरी के मौसम के ऊपर आपको अपडेट करूँगा, बहुत प्यारा पिछले 2-3 दिन से मरी का मौसम चल रहा है। उसके साथ साथ मरी में लैंड स्लाइडिंग के 1-2 वाक़यात रौनमाऊँ मैं उनके हवाले से अपडेट करूँगा। आज एक मैं पूरा ब्लॉग बना रहा हूँ भूरबन टू माल और मरी, तो आप हमारे साथ जुड़े रहे इंशाल्लाह। यहाँ से भी चलते घड़ियाल, घड़ियाल से जिगा गली में वहाँ पे कोस्टल कॉलोनी जो सबका लैंड स्लाइडिंग हुई थी, वहाँ पे फिर से लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, वो थोड़ा सा कवर करते हैं। फिर उसके बाद सीधा जाते हैं मॉल रोड और वहाँ पे सारे जाके हालात और वाक़यात, टूरिस्ट का रश, रोड्स की सूरत हाल, मौसम की सूरत हाल, वो सारी आपको बताते हैं। भूरबन में इस टाइम बारिश हो रही है हल्की हल्की और पिछले 3 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है। और जो जिगा गली का एरिया है, मॉल रोड का एरिया है, कश्मीर पॉइंट का एरिया है, वहाँ पे लो लेवल क्लाउड्स हैं और बादलों से जो हद निगाह है वो बहुत कम है। तो आइए चलते हैं, वो जाके व्यूज एंजॉय करते हैं। इस वक्त जी हम घड़ियाल पहुंच चुके हैं। कश्मीरी बाजार के बाद में जो पहला हमें स्टॉप मिला है वो घड़ियाल का है। भूरबन रोड तो बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह, नज़ारों से भरपूर है और ये तो मौसम इसमें भूरबन और भी खूबसूरत लगता है। अभी आप देखें आज वेडनेसडे है, उसके बावजूद लोग बड़ी तादाद में भूरबन का भी रुक किए हुए हैं, टूर्स आ रहे हैं और साथ साथ मौसम तो इसका कोई भी नमूल बदल नहीं है भाई यार, चेक करें माशाल्लाह, बादल जो है बिल्कुल ज़मीन तक आए हुए हैं, फॉग है और हद निगाह भी बड़ी महदूद है। और यहाँ से ना ये जो अभी जिस एरिया से अभी मैं गुजर रहा हूँ, यहाँ से लेके सीधा जिगा गली तक जो है ना वो मौसम आपको कंप्लीट डिफरेंट मिलता है। यहाँ पे मौसम ठंडा होता है निस्बतन कश्मीरी बाजार और इससे जो आगे नीचे के इलाके हैं, रवात के, देवल के, इन एरियाज़ में जो है वो मौसम गर्म होता है। लेकिन घड़ियाल से लेके जिगा गली से कश्मीर पॉइंट, मॉल रोड, पिंडी पॉइंट, लॉरेंस कॉलेज रोड, इन रोड्स को लेना, इन इलाकों में जो मौसम होता है वो हमेशा से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा मौसम होता है। सो ये है वो घड़ियाल का पूरा एरिया, घड़ियाल कैंप का एरिया जहाँ पे आप लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। अगला जो शॉप आ रहा है जिगा गली, अब जिगा गली के आपको मैं नज़ारा करवाता हूँ। आप जब घड़ियाल से जिगा गली की तरफ जाते हैं तो ये जिस रोड से अभी मैं गुजर रहा हूँ, ये मेरा सबसे फेवरेट एरिया है। यहाँ पे जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो एक तो व्यूज़ बहुत अच्छे मिलते हैं, बड़े नेचुरल व्यूज़ मिलते हैं और जिस एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं होती वो एरिया मुझे वैसे ही बहुत पसंद होता है। तो आप जब घड़ियाल से सीधा जिगा गली तक आते हैं तो इस छोटे से पैच में, 1 किलोमीटर के पैच में
आपको कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन नहीं मिलती। और इसी वजह से जो भूरबन का ये रोड है, ये जो ख़ास तौर पे पूरा एरिया, ये अपनी खूबसूरती आज भी बरकरार इसलिए रखा हुआ है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं है, घने जंगलात हैं और मौसम बहुत अच्छा है, बहुत सुहाना है। ये वाला जो हम मोड़ क्रॉस करेंगे तो यहाँ के बाद जो पहला चौक आएगा वो जिगा गली चौक है। तो जिगा गली चौक से हम मॉल रोड जाएंगे, लेकिन मॉल रोड से पहले मैं आपको कोस्टर कॉलोनी में लेके जाऊँगा जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई भी है, वो एरिया आपको दिखाता हूँ। और साथ अभी चेक करें, हम जिगा गली पहुँचे हैं तो यहाँ पे साथ ही जो है वो गाड़ियों की लाइन शुरू हो चुकी हैं और लोग जो हैं वो आ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ वर्किंग डेज हैं, उसके बावजूद बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट हैं वो मरी का रुख उन्होंने किया हुआ है। सो ये इस वक्त आप मनाजिर देखें कि दोनों तरफ गाड़ियों की जो है लाइंस हैं और लोग इतनी बड़ी तादाद में आके मरी के वेदर को एंजॉय कर रहे हैं। चल साइड पर ही है। तो ये है जिगा गली चौक, जो कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करता। जिगा गली का वेदर हमेशा से मरी के मौसम से बहुत डिफरेंट रहा है और यही वजह है कि इसमें यहाँ पे जब भूरबन में बादल हो तो यहाँ पे मौसम क्लियर होता है, और अगर यहाँ पे मौसम अच्छा हो तो फिर बाकी एरिया का मौसम इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये जो एरिया है ये अपनी जो है ना मरी के सबसे खूबसूरत ये मकाम है। इसको मरी का दिल भी कहा जाता है, जिगा गली को। ये मेन जंक्शन है जहाँ से पूरे एरिया से आके लोग यहाँ पे इस चौक में इकट्ठे होते हैं। ये जो अभी रोड इस साइड से आ रहा है, ये लोग आ रहे हैं सीधा आप एक्सप्रेसवे से लोअर टोपा से। उस साइड से जो लोग आ रहे हैं, ये वाला एरिया, ये जो लोग आ रहे हैं जीटी रोड को इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, या फिर ये नथिया गली से आ रहे हैं। उसके साथ साथ जो अगर मैं बाकी की अगर बात करूं तो सामने जो रोड जा रहा है जहाँ पे आई लव मरी लिखा हुआ है, यहाँ से ये जो रोड है ये माल रोड की तरफ जा रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या बताऊँ, आप सब लोग तो मरी से वाकिफ़ हैं, आप सब लोगों को मरी का पता है। बहरकब जो बताने वाली चीज़ थी वो मौसम था। ये मरी का इस टाइम मौसम है। ओवरऑल मौसम दीगर शहरों में भी इस टाइम अच्छा है। मरी में बारिश हो रही है, लेकिन जब मरी में बारिश हो या मरी का कोई भी मौसम हो, वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। अभी यहाँ से हम सीधा नीचे जा रहे हैं कोस्टर कॉलोनी में, जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई हुई है, तो वो वहाँ पे मनाजिर देखते हैं ज़रा। सुना बड़े बुरे मनाजिर हैं और लोगों के घर भी और दरख्त भी काफ़ी उनको भी नुकसान पहुँचा है। तो चलते हैं वहाँ पे जाके चेक करते हैं कि कोस्टर कॉलोनी में क्या सूरत हाल है लैंड स्लाइडिंग की। आप ये रश की सूरत हाल देखें। ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं ना राइट साइड वाली, ये जो आल्टो आ रही है, इस लाइन वाली गाड़ियाँ सारी आ रही हैं मरी एक्सप्रेसवे से। और मरी एक्सप्रेसवे से बहुत जो है ना वो ट्रैफिक का ज़्यादा इन्फ्लक्स जो है वो मरी एक्सप्रेसवे से ही आता है, मरी शहर में जो दाखिल होता है। बहरकफ ये यहाँ से हमने लेना है राइट, और ये नीचे जो एरिया है ये है कोस्टर कॉलोनी। तो जी हम लोग पहुँचे हैं कोस्टर कॉलोनी में। ये वो रोड है कोस्टर कॉलोनी का और ये वो पहले घर हैं। यहाँ एक तो अभी बारिश हो रही है, और ये जो बारिश है ना सावन की बारिश, ये बड़ी ख़तरनाक बारिश होती है। ये जो ज़मीन होती है ना इसके अंदर धंसती जाती है और यही जो एक्चुअल बारिश होती है ना, ये जाके जो ज़मीन होती है ना उसको कमज़ोर करती है। तो अभी ये वो पिछले साल वाला एरिया जिसको हमने कवर किया था, जहाँ पे बहुत दरख्त गिरे हुए थे, लोगों के घर जो हैं वो इसमें तबाह हुए थे। तो आज फिर हमें पता चला कि यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग है, तो हम लोग फिर यहाँ पे पहुँचे कि देखें एक्चुअल यहाँ पे ग्राउंड की पोजीशन क्या है। ये मनाजिर हैं इस टाइम कोस्टर कॉलोनी के। ये देखें कि पूरा एरिया जो है वो लैंड स्लाइड हो गया है। जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे ना, ये सारा एरिया लैंड स्लाइड हुआ है। और स्टिल जो है वो यहाँ जो नीचे आपको भी ये वाला एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे घर हुआ करता था बहुत प्यारा, ये भी जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। साथ साथ ये यहाँ पे जो लोग हैं, इनका जो यहाँ पे रास्ता था वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। लोगों को आने जाने में मुश्किलात हैं। बहरकफ ये सूरत हाल है, लोग यहाँ पे मुश्किलात का शिकार हैं। और यहाँ पे बारिशों की बाइस लैंड स्लाइडिंग का जो दायरा कार है वो वसी होता जा रहा है। और अभी ये तो वो ऊपर वाला एरिया जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग पहले से हुई थी। असल लैंड स्लाइडिंग जो अभी इस जो हालिया बारिशें हो रही हैं, इनमें जो लैंड स्लाइडिंग हुई है ना, वो ये यहाँ से जो नीचे वाला एरिया ना, इससे नीचे बारिश लैंड स्लाइडिंग हो रही है। तो वहाँ पे भी चलते हैं, वहाँ से आपको मनाज़िर जाके दिखाते हैं। देखें लैंड स्लाइडिंग इतनी हुई हुई है कि यहाँ पे हमारे पास तो रास्ता ही नहीं है कि कहाँ जाएँ। हम यहाँ से गाँव के लोगों से पूछ रहे हैं कि हमने जाना है सामने लैंड स्लाइड वाले एरिया में, तो वहाँ पे जाके हम ये सारे मामला देखेंगे। ये देखें यहाँ से थोड़ा सा हमें एरिया नज़र आ रहा है। देखें अभी हम रास्ते ढूंढ रहे हैं। इवन यहाँ पे रेस्क्यू वाले जो हैं, जिन जिन घरों में जाके ये देखें सामान और बाकी चीज़ों को जो है ना उनमें हेल्प आउट कर रहे हैं। जितने भी ज़िला डिपार्टमेंट है, अभी असिस्टेंट कमिश्नर मरी यहाँ पे आए थे, सुथरा पंजाब के वर्कर्स हमारे साथ हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे सूरत हाल। अभी जाके हम एक्चुअल पोजीशन जानना चाहेंगे जहाँ से ये रिसेंटली जो स्लाइड शुरू हुई है उसको देखना चाहेंगे। तो अभी मैं इन भाइयों से पूछता भी हूँ और साथ साथ जो है ना आगे चल के इस टाइम यहाँ पे जो सूरत हाल है वो बहुत ही क्रिटिकल है। हमारे जो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं तो रास्ता नहीं है, और ये जो ग्रीनरी है ये काफ़ी स्लिपरी है, और यहाँ पे हमें रास्ता मिल नहीं रहा। और इस वक्त यहाँ पे रेस्क्यू के एहलकार हमें मिले हैं, वो बता रहे हैं कि तकरीबन 2 से 3 घर जो हैं वो इस टाइम लैंड स्लाइडिंग के जद में हैं। और हम सभी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला बारिश के सिलसिला ये रुक जाए ताकि इसमें मज़ीद जो है वो लैंड स्लाइडिंग ना हो। और अभी आप देखें कि मैं आपका भाई को फिरने लगा था। वाजिद क्या हुआ है? तो वाजिद भी है मेरे साथ सुथरा पंजाब से, दूसरे भाई भी हैं, हमाद भाई भी हैं। ये देखें ये कितना ही खूबसूरत एरिया है, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इस एरिया में बहुत खूबसूरती बहुत हुस्न रखा हुआ है, लेकिन इसको भी किसी की नज़र लगी है। ये देखें जिन लोगों के घर लैंड स्लाइडिंग के जद में आए हैं वो यहाँ पे अपना घर का आके सामान रख रहे हैं। मौसम की सूरत हाल आप चेक करें, इस टाइम मरी में कोसर कॉलोनी में लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला जो दोबारा शुरू हुआ है उसकी वजह से लोगों के घर जो है वो इस टाइम शदीद जो है वो लैंड स्लाइडिंग के जद में आ गए। और ये वो सारा सामान है जो इन लोगों के घरों में रखा था, और अभी बारिश जो है वो फिर से तेज़ हो चुकी है। और जो बारिश तेज़ हो रही है तो यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग भी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और ये लोगों के घरों का सामान यहाँ पे पड़ा है। और सारे यहाँ पे जो लोग हैं, रज़ाकार हैं, मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं वेलफेयर की, उनके लोग यहाँ पे घरों से जो है वो सामान निकाल रहे हैं। अभी वो एक्चुअल में आपको साइड पे लेके जाना चाह रहा हूँ जहाँ पे ये मसले मसाइल आ रहे हैं, जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो रही है। तो ये देखें ये सामान सारा यहाँ पे पड़ा है, और बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग दूसरों की हेल्प आउट के लिए निकले हुए हैं, और उनके जो सामान जो बचा सकते हैं वो बचा रहे हैं। ये इस टाइम मनाज़र देखें, ये लोग जो हैं वो इस टाइम यहाँ से सामान निकाल रहे हैं। आपको हमने पूरा ऊपर वाला एरिया दिखाया है कि किस तरह से मलबा जो है वो चलता जा रहा है, और हज़ारों और लाखों टन मिट्टी जो है वो एक पूरा मलबा जो है वो आगे चल रहा है, और इन घरों के ऊपर जो है वो उसका बोझ बन रहा है, और घर जो है वो अब मुकम्मल तौर पे तबाही के दहाने के ऊपर हैं, और कुछ तबाह हो चुके हैं। ये सामने ऊपर घर है लेफ्ट साइड पे, नफीस भाई का घर था, वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। ये हमारे अजीज हैं सदीक रहमान साहब, ये साथ खड़े भी हैं। इनका ये इतना प्यारा घर है कि अभी मैं इनके अंदर किचन में गया हूँ तो कुछ देर पहले इन्होंने यहाँ पे अपना नाश्ता भी किया और दिन का खाना भी खाया है। और अब ये सूरत हाल है, ये सिचुएशन है कि मैं अंदर इसलिए जा रहा कि हो सकता है मैं अंदर जाऊँ तो ये पूरा घर गिर जाए। तो यहाँ पे लोगों के घर बने हुए 30-40 साल से इनके इतने खूबसूरत आशियाने बने हुए थे, और इनकी आंखों के सामने कुछ ही लम्हों में जो है वो ये सफर हस्ती से मिट चुके हैं या मिटने के बिल्कुल करीब हैं। तो एक लम्हे के लिए अपने ऊपर जरा सोचिए, अपने अपने घरों में अभी भी आप लोग जहाँ जहाँ बैठ के वीडियोस देख रहे हैं, एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर ये आफत, ये सूरत हाल आपके ऊपर आ जाए तो आपको उस टाइम क्या रिएक्शन होगा, क्या सूरत हाल होगी। तो ये मनाजिर हैं, ये साथ जो बरसाती नाला जा रहा है इसमें सिर्फ आप इसके पानी की सूरत हाल देखें, कीचड़ मिट्टी यहाँ पे है और मुकम्मल तौर पे ब्राउनिश पानी है, और ये पूरा ऊपर से एक बड़ा एरिया जो आ रहा है वो पूरा इस मलबे की जद में है। और ये बताया जा रहा है कि ये बीच में सिर्फ एक छोटा सा पैच है जिसने इस एरिया को रोका हुआ है, और ये इस वक्त के हालात ये बता रहे हैं कि अगर बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो ये सारा मलबा भी नीचे आ जाएगा, और पूरा एक बड़ा एरिया जो है वो पूरी बड़ी बस्ती जो है वो इसके जद में आ जाएगी। अब तक जो नई लैंड स्लाइडिंग हुई है जो कल से शुरू हुई है उसके जद में तकरीबन 3 से 4 घर आके तबाह हो चुके हैं और खाली हो चुके हैं। अगर ये बारिश का सिलसिला जारी रहा और नीचे जो आबादी है, ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे तकरीबन 100 के करीब या उससे ऊपर के घर हैं जो इससे तबाह हो सकते हैं, मुतासिर हो सकते हैं। मरी एक्सप्रेस वे अब बिल्कुल यहाँ से कुछ ही फासले के ऊपर है। अगर मैं यहाँ से अभी वैसे जाना, मैंने वापस ऊपर जिगा गली है, तो जिगा गली में जाऊंगा तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। इसके निस्बत अगर मैं नीचे चला जाऊँ तो एक्सप्रेस वे ये बिल्कुल मेरे सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो सामने लोअर टोपा का एरिया है। तो ये घर की सूरत हाल है, लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। ऊपर चलते हैं, मैं अभी आपको ऊपर से जो दीगर मनाजिर है वो भी दिखाता हूँ, हमारे साथ जुड़े रहें। मैं तो चाह रहा था कि मैं माल रोड भी जाऊं, लेकिन नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे जो हालात हैं वो मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे कि मैं यहाँ से माल रोड जा सकूं। और अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं कोसर कॉलोनी में। ये आप एरिया देखें, इतना बड़ा एरिया जो है वो लैंड स्लाइडिंग के जद में आया हुआ है। ये ऊपर घर था, नफीस भाई का घर था, ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। आज नाश्ता इन्होंने अपने घर में किया है। ये सामने घर है, ये घर इन्हें दिन का खाना अपने घर में खाया है।
और ये घर इस टाइम मुकम्मल तौर पे ये भी तबाही के दहाने के ऊपर है। इसके अंदर से सामान निकाला जा रहा है, वो नीचे सामान पड़ा हुआ है, लोग अपना अपना सामान जो निकाल सकते हैं वो यहाँ से निकाल रहे हैं। अभी भी मौसम थोड़ा सा बेहतर इस सेंस में है कि बारिश रुकी हुई है, लेकिन महकमे मौसमियात ने अगले 2 से 4 रोज़ मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया हुआ है। तो अल्लाह ना करे कि अगर बारिशों का सिलसिला यूँ ही जारी रहा तो ये ख़तरा अभी भी मौजूद है कि ये लैंड स्लाइडिंग का दायरा कार मजीद वसी होगा और यहाँ से नीचे जो आबादी है उसको भी जो है वो ख़तरात से दो चार हो सकते हैं। अगर यहाँ की एक्सप्रेस वे की बात की जाए तो यहाँ से एक्सप्रेस वे हार्डली मेरे ख्याल से अगर मैं पैदल भी जाऊँ तो 5 से 7 मिनट में मैं मरी एक्सप्रेस वे पे पहुँच जाऊँगा। तो ये यूँ कहा जाए कि तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के ऊपर जो है वो ये लैंड स्लाइडिंग फैली हुई है। 4 महीने पहले ये ऊपर जगह गली से शुरू हुई थी और फिर आके 3-4 महीने पहले वहाँ एक बड़े एरिया को उसने अपनी लपेट में लिया था। 8 से 10 घर पहले तबाह हुए थे। अब जो है वो अभी जो बारिशें हो रही हैं सावन की बारिशें, इस पर फिर से लैंड स्लाइडिंग शुरू हो चुकी है और इसमें अब मजीद जो है वो नया एरिया और नए घर जो है वो इससे मुतासर हो रहे हैं, नए घर तबाह हो रहे हैं। बहरकल नफीस भाई यहाँ पे हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। इनका घर जो है वो आज मुकम्मल तौर पे तबाह हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नफीस भाई, आपके दुख में जो है वो बराबर के शरीक हैं। बहुत मुश्किल लम्हा ये होता है। मैं ज़ाती तौर पे अपने ऊपर ये सोच रहा हूँ कि अगर अल्लाह ना करे हमारे ऊपर किसी और के ऊपर ये आफत आ जाए तो वो उसमें ये किस तरह से ये इंसान चीज़ें बर्दाश्त करता है। अपनी आंखों के सामने ये आशियाने बनते हैं, अपनी आंखों के सामने इनको बनाया जाता है और फिर देखते ही देखते चंद लम्हों में, चंद मिनटों में जो है ये ज़मी बोस हो जाते हैं। जैसा कि आप मुझसे बात कर रहे थे कि हमने नाश्ता अपने घर में किया, अपनी बेटी के हवाले से आप मुझे बता रहे थे कि मेरी बेटी ने तमाम तर घर बनाने में जो है वो मेरा साथ दिया, अपनी मर्जी की, अपनी ख्वाहिश की चीज़ें आपकी बेटी ने आपके घर में आके लगवाई हैं। लेकिन आज जब इनका घर तबाह हुआ तो इनकी बेटी जो है वो बेहोश हो गई थी, ये देखते हुए कि जी हमारा घर आज जो है वो देखते देखते ज़मी बोस हो गया। तो आपके दुख में बराबर के शरीक हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? बस जी कुदरती आफत थी, अल्लाह पाक हम सबको सब्र दें। तो बस जैसा कि आपको बताया कि हमने नाश्ता अपने घर में ही किया है। घर बनाने में तकरीबन हमें 2-2.5 साल लग गए हैं। इधर मरी में घर बनाना बड़ा मुश्किल काम है। घर बनाने में 2-2.5 साल लगे हैं, लेकिन गिरने में 5 मिनट भी नहीं लगे और आपके सामने वो डबल स्टोरी घर था, सारा तबाह हो गया। कितने कितने बजे घर गिरा आज? ये तकरीबन 12:30 बजे गिरा। कल तक तो आप अपने घर में बिल्कुल ठीक ठाक थे। कल तक कोई था भी प्लान के, या सॉरी प्लान कर रहा हूँ, कल तक कोई था आपके जहन में कि हमारा? बिल्कुल हमारे जहन में नहीं था। लैंडस्लाइड तो चल रही थी हाँ। 6 महीने से, लेकिन ये है कि वो राइट साइड से जा रही थी। ये अचानक, ये देखें, ये पीछे अचानक ही वो चल रहे हैं इस टाइम यहाँ पे। और अभी भी खतरा मौजूद है जवाद भाई। नीचे तकरीबन 150 घर हो रहे हैं। अगर ये लैंडस्लाइड यहाँ से इस साइड पे आ जाती है तो नीचे आगे जितने घर है सब डैमेज हो जाएंगे। अल्लाह ताला आसानी करे जी। मैं इस टाइम कौसर कॉलोनी में हूँ और यहाँ पे जो सूरत हाल है वो देखें कि यहाँ पे इस वक्त लैंड स्लाइडिंग जो है वो अभी भी हो रही है। जो जगह है, ज़मीन है, वो अपनी जगह से सिरक रही है। लोगों के घर घर जो है वो इस वक्त इसके जद में आ चुके हैं, दरख्त गिर रहे हैं, बिजली के पोल गिर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है वो इस वक्त लोग जो हैं वो अपने इमदादी सरगर्मियों में, इमदादी कामों में जो है वो इस वक्त मसरूफ़ हैं। यहाँ पे रेस्क्यू 1112, सुथरा पंजाब के वर्कर्स, हाईवे डिपार्टमेंट और दीगर जो इदारे हैं वो यहाँ पे हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो सिविल सोसाइटी के मजहबी जमातों के जो रज़ाकार हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और लोगों को यहाँ पे वो जितना भी उनकी मदद कर सकते हैं सामान निकालने में, वो यहाँ से इस टाइम उनको हेल्प आउट कर रहे हैं। बहरकफ ये सूरत हाल है। यहाँ पे जो रोड है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। वो भी अब यहाँ पे लोगों का जो है वो एक्सेस रोड का ख़त्म हो चुका है और इस वक्त मौसम ये आपके सामने है, थोड़ा थोड़ा बेहतर है। बारिश का सिलसिला रुका हुआ है और ये सारी सिचुएशन जो है वो कोस्टर कॉलोनी के लिए अपनी दुआओं में इनको ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे, बारिश का सिलसिला ये रुक जाए और मज़ीद जो है बारिशें ना हो, ताकि इन बाकी जो घर हैं, बाकी जो लोग हैं वो बच सकें। ये ऊपर देखें, लोग खड़े हैं, ख़वातीन खड़ी हैं और अपने घरों को देख रहे हैं किस तरह से उनके घर जो है वो मिनटों में जो है वो ज़मी बोस हो रहे हैं, दरख्त गिर रहे हैं। तो लोग जो है वो इस टाइम इंतहाई परेशान भी है, कसम पुर्सी की हालत में है और लोग जो है वो इस टाइम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि ये जो सिलसिला है ये यहाँ पे रुक जाए और मजीद जानी और माली नुकसान से जो है वो बचा जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में कोसर कॉलोनी को ज़रूर याद रखें, यहाँ के मुतासरीन को ज़रूर याद रखें और जिन लोगों का मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर घर तबाह हुए हैं, नुकसानात हुए हैं, अल्लाह ताला उनके नुकसान का अजाला करे और उनका जो है वो बेहतर और बेहतरीन जो है घरों का खास तौर पे नेमुल बदल इन तमाम मुतासर लोगों को अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।